नमस्कार दोस्तों, ये स्टडी बाय एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी के छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो 24 फरवरी 2025 को होने वाली बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें कि पूरा का पूरा अंक मिले। प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित होगा। खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर OMR पत्रक पर देने होते हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय खंड अ बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? पहला विकल्प है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। पहले प्रश्न का सही विकल्प है पहला शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। यानी गबन की विधा है उपन्यास। गबन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो दूसरे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा, उपन्यास। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस पर एक प्रश्न और बन सकता है, कंकाल रचना की विधा है या कंकाल किस विधा की रचना है? तो कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, आगे की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। कलम का सिपाही कृति है अमृत राय की। यानी चौथे प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, अमृत राय की। अमृत राय की। शुक्ल युग की समयावधि है सन 1900 ईस्वी से 1918 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1850 से 1900 तक। यानी शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938 तक। यानी पांचवें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, 1919 से 1938 तक। साकेत रचना है महादेव वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की,
जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त के। छठे प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। 8वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, पद्माकर की। आधुनिक काल की सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 से 1943 तक, 1918 से 1950 तक, 1843 से अब तक। यानी आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से अब तक। महादेव वर्मा की रचना नहीं है निहार, सांध्य गीत, युगांत, दीपशिखा। महादेव वर्मा की रचना नहीं है युगांत। यानी 10वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, युगांत। हास्य रस का स्थायी भाव है रथ, हास, निर्वेद, विस्मय। यानी हास्य रस का स्थायी भाव है हास। यानी 11वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, हास, हास। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। पीपर पात सरिसमन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में उपमा अलंकार है क्योंकि सरस, सरिस, तो पीपर पात सरिसमन डोला में उपमा अलंकार है। यानी 12वें का दूसरा विकल्प सही है, उपमा। सोरठा छंद में चरण होते हैं 4, 2, 3, 1। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। यानी 13वें का पहला विकल्प सही है, 4। निम्नलिखित में से किस छंद में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं है? अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद। अनुधनकरण यानी पहले में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुधन शासन पहले दूसरे में भी अनु का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुधन उत्तीर्ण यानी 14वें प्रश्न के तीसरे विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 14वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, अनुत्तीर्ण, अनुतीर्ण। नीलकंठ, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विग, अव्ययीभाव समास। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है बहुव्रीहि। नीलाकंठ है जिसका जिस समास में तीसरा पद प्रधान हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, तो नीलकंठ में नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव। तो 15वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, बहुव्रीहि। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरज, अम्बोध, जलद, जलज। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलज, जलज। जलज में कमल। युष्मद तो सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, युवाम, त्वया, त्वत्, तुभ्यम। यानी 17वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, त्वया,
त्वया युष्मद् शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन है। त्वया सही है, यानी 17वें का दूसरा विकल्प सही है। आंधी आई और हम घर भागने लगे। आंधी आई और हम घर भागने लगे। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं, यानी 18वें का तीसरा विकल्प सही है, संयुक्त वाक्य। आंधी आई और हम भागने लगे संयुक्त वाक्य है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं। 19वें का पहला विकल्प सही है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य।